हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 जब से आए थे पद 5696, तब से हम बोल रहे थे कि वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। बट यहाँ पर फिर भी रेल मंत्री ने बोला, आरआरबी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बोला कि हम हर साल कैलेंडर के तौर पर वैकेंसी आएंगी, अप्रैल में हर साल आएगी। और हमको उस टाइम में भी था कि रेलवे बोलता है बट वो चीज़ होती नहीं है। रेलवे ने शुरुआत में ये भी बोला था कि 6 महीने में हम पूरी वैकेंसी एग्ज़ाम कंप्लीट करवाएंगे। जब 2018 में वैकेंसी आई, उनकी एग्ज़ाम 5 साल तक हुई है कंप्लीट। तो बोलता बहुत कुछ है बट यहाँ पर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इसी वजह से यहाँ पर अभी जस्ट एक और एक्सीडेंट हुआ, उसका दबाव था कि वैकेंसीज नहीं थी। लोको पायलट की तरफ से जो कमिटमेंट आए थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी उनसे करवाई जा रही थी, तो उस प्रकार से जो आए, उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर लोको पायलट की रेलवे के अंदर थी। तो इसीलिए यहाँ पर वैकेंसी तुरंत प्रभाव से यहाँ पर है वो इंक्रीज होने के ऑर्डर है वो रेलवे बोर्ड की तरफ से निकल चुके हैं। और यहाँ पर ये एक अच्छी खबर है, जो बेरोजगार जो यहाँ पर 5696 वैकेंसी देख के एक मायूस थे कि यहाँ पर 6 साल के बाद जिसमें वैकेंसी आई है और सिर्फ 6000, तो उनके लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ पर आपकी वैकेंसी है वो 18,799, लगभग 18,800 वैकेंसी हो गई है, और जो कि कम नहीं है। क्योंकि पिछली जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ पर 26-27 हज़ार वैकेंसी लोको पायलट की भरी गई थी, और अब यहाँ पर 6 साल बाद में वैकेंसी आई है, तो अभी भी 18,000 अगर वैकेंसी भरी जा रही है तो वो कम बिल्कुल भी नहीं है, आप समझ सकते हो। और अब यहाँ पर जैसे ही ये वैकेंसी बढ़ने का नोटिस आया, तो काफ़ी जो जो आपका जो लोको पायलट के लिए एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है, तो वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या हमारे पद भी बढ़ेंगे क्या। तो आप देखोगे सबसे जो वैकेंसी सबसे पहले आई थी वो यहाँ पर लोको पायलट की आई थी, उसमें 5,696 पद थे। उस पर यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ट्विटर पे वगैरह पे यहाँ पर विरोध भी व्यक्त किया। और इसके बाद में टेक्नीशियन की आई तो 9,000 वैकेंसी हो गई, जबकि टेक्नीशियन की नॉर्मली कम वैकेंसी आती हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टें भी कम होती है, ज़्यादा यहाँ पर ड्राइवर की होती हैं। फिर भी यहाँ पर 9,000 वैकेंसी आपकी टेक्नीशियन की आई। और इसके बाद में अब जो यहाँ पर अपडेट्स आ रही हैं जेई की, यहाँ पर जेई की भी लगभग 8,000 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो वो भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कमी थी वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर्स की थी। लोको पायलट के जो थे वैकेंसी, उसमें सबसे ज़्यादा कमी थी। हाँ, संभावनाएं अब की हैं कि टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बढ़ाई जाए, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर आप देखोगे पिछले जो 2-3 एक्सीडेंट्स हुए हैं बड़े बड़े, तो उसमें यहाँ पर जो सिग्नल की है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खामी नज़र आई है। और आप देखोगे 9,000 जो वैकेंसी है उसमें भी 1,500 से 2,000 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ सिग्नल की डिपार्टमेंट की है, एसएनटी डिपार्टमेंट की है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जिस हिसाब से ज़रूरत है उसी हिसाब से रेलवे पद भर रहा है। बट यहाँ पर 3,000, आपको जो 3 लाख पद काफ़ी सालों से खाली पड़े हैं, उस चीज़ का दबाव भी यहाँ पर रेलवे के ऊपर साफ साफ दिख रहा है, अधिकारियों के ऊपर है, चाहे वो मिनिस्टर हो। क्योंकि आप 3 लाख पद यहाँ पर पिछले 5-6 सालों से खाली रखे हुए हैं, और आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों की हत्याएं हो या फिर आपकी जो मौत है वो हो रही है, डेथ हो रही है, यहाँ पर बहुत ही दुखद है ये सब चीज़ें। तो इसी बीच यहाँ पर ये एक आनन फानन में लिया गया फैसला हो सकता है कि आपकी जो वैकेंसीज आ रही हैं उनको भी और बढ़ाया जाए, और यहाँ पर आपकी अब जो वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो एनटीपीसी की हो, चाहे वो जेई की हो, या फिर उसके बाद में ग्रुप डी की हो, वो अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 1 लाख 2 लाख वैकेंसी देखने को मिलेंगी, बट एक अच्छी खासी यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेंथ में वैकेंसीज है वो देखने को मिलेगी। अब जो ऑर्डर है वो हम देखते हैं, उसके बाद में यहाँ पर क्या कुछ उसके अंदर लिखा है, कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ी हैं, और क्या आपके फॉर्म है वो रीओपन होंगे, या फिर जो नए कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकेंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वो भी हम देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की अपडेट्स के लिए भी। तो यहाँ पर ये एक लेटर जारी किया गया है, देखते हो आप, इलेक्शन का रिजल्ट आया उसके बाद से ही यहाँ पर हो सकता है कार्रवाई शुरू हो, वरना एकदम से यहाँ पर आपकी ये कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। इसमें इन्हेंसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ एएलपी नोटिफाइड वाइड CN01 2024 की जो वैकेंसीज नोटिफाई की गई थी उनको यहाँ पर है वो अब जो बढ़ाया जा रहा है। इसमें यहाँ पर डिमांड जो रिसीव हुई है जोनल रेलवेज़ की, वो यहाँ पर डिमांड भेजी गई है। और यहाँ पर रेलवे बोर्ड से अगर डिमांड भेजी है तो किसी आरआरबी की यहाँ पर क्या मजाल कि वो इस वैकेंसी को काट के कम कर दे। तो ये वैकेंसीज डेफिनेटली आपकी नोटिफाई होने वाली हैं, और ये कब होने वाली हैं, ये आपके विदिन 1 वीक के अंदर इसको लेकर आपको आरआरबी जो कंसर्न आरआरबी हैं उनकी वेबसाइट पर आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा। ये एक इंटरनल नोटिस है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इंस्ट्रक्शंस इश्यूड हुए हैं बोर्ड, जो रेलवे बोर्ड के जो लेटर है उसके हिसाब से
जो आपकी वैकेंसी आई थी 5,696 वैकेंसी आपकी जो ALP की CEN 01 2024 के नाम से जो आपकी आई थी, उसमें जो आपकी जो जोनल रेलवे की और डिमांड एडिशनल डिमांड हुई है, यानी कि डिमांड ऐड हुई है उसके अंदर, तो वो यहाँ पर है, वो इस प्रकार से नोटिफाई की गई है। नीचे जो आपकी है वो अप्रूव है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इनहेंस ALP वैकेंसीज फॉर जोनल रेलवे, यानी कि आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे अप्रूव्ड है ये चीज़ें, तो ये आपकी डेफिनेटली बढ़ गई हैं। सेंट्रल रेलवे की 535 वैकेंसी थी, 1783 वैकेंसी हो गई है। इसी प्रकार ईस्ट सेंट्रल रेलवे की 76 वैकेंसी थी, इसमें वैकेंसी नहीं इंक्रीज हुई है। ईस्ट कोस्ट रेलवे की 479 वैकेंसी थी, 1595 वैकेंसी हो गई है। और ईस्टर्न रेलवे की 415 वैकेंसी थी, 1382 वैकेंसीज हो गई हैं। इसी प्रकार आपकी NCR की 241 वैकेंसी थी, यहाँ पर ये 802 वैकेंसी हो गई है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, उसकी 43 वैकेंसी थी, इसमें भी यहाँ पर 100 वैकेंसी इंक्रीज कर दी गई है। इसी प्रकार नॉर्थर्न रेलवे के अंदर सिर्फ 150 वैकेंसी आई थी, सबसे बड़ा जोन है, इसमें यहाँ पर अभी बढ़ने के बाद में भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, 500 वैकेंसी हो गई है। इसके बाद NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 228 वैकेंसी थी, इसमें यहाँ पर 761 वैकेंसी हो गई है। SCR साउथ सेंट्रल रेलवे में 585 वैकेंसी नोटिफाइड थी, वो यहाँ पर बढ़ा के अब 1950 के समथिंग 1949 वैकेंसी कर दी गई है। और यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की जो वैकेंसीज़ हैं 1192 सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी, इसमें यहाँ पर फिर से सबसे ज़्यादा 3973 वैकेंसीज यहाँ पर नोटिफाई होने वाली हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर 300 वैकेंसीज हैं और वो यहाँ पर 1001 कर दी गई है। साउथर्न रेलवे 218 वैकेंसी थी, 726 वैकेंसी कर दी गई है। और इसी प्रकार साउथर्न वेस्टर्न रेलवे 473 वैकेंसी थी, 1576 कर दी गई है। इसमें वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR के अंदर 219 वैकेंसी थी, 729 कर दी गई है। वेस्टर्न रेलवे के अंदर 413 वैकेंसी थी, 1376 वैकेंसी कर दी गई है। तो देखोगे आप टोटल 16 RRB जो आपका 16 जोन जो कि रेलवे के अंदर हैं, जिसमें ALP की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो है इसमें देखें तो आपकी जो 5,696 वैकेंसी थी, वो यहाँ पर 18,799 वैकेंसी कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एक जोन इस सेंट्रल रेलवे जिसमें 76 वैकेंसी थी, उसको छोड़ के बाकी सभी जोन में वैकेंसी है वो भरमार की गई है। इसमें यहाँ पर नीचे लिखा गया है, इंटीमेट एक्शन टू बी टेकन बाय जोनल रेलवे फॉर प्रोसेसिंग द रिवाइज्ड इंडेंट फॉर एनहेंस्ड वैकेंसीज ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट थ्रू OIRMS, जो कि एक पोर्टल यहाँ पर इन्होंने बनाया है, उसके थ्रू यहाँ पर वैकेंसीज डिवाइडेशन होंगी। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया आपका RRB बेंगलोर, जो कि यहाँ पर इनका एक नोडल RRB बनाया गया था, वो यहाँ पर नेसेसरी एक्शन लेगा इसके ऊपर, प्रोवाइडिंग टाइम विंडो फॉर फाइनलाइज दिस सेम विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूड दिस लेटर, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर इसके अंदर जो यहाँ पर है वो नेसेसरी एक्शन ले लेगा RRB बेंगलोर। तो दोस्तों 18 तारीख की डेट में नोटिस आया है, 7 दिन आप मैक्सिमम लगा के लगो, 25 जून तक आपका यहाँ पर इसके अंदर ऑफिशियली आपको अपडेट है वो RRB की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इसमें नंबर 4 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्होंने डाला है कि आपका opportunity should be given to exist candidate to revise their choice of RRB in view of चेंज इन नंबर ऑफ वैकेंसीज। यहाँ पर इन्होंने ये कहा है जिन कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा है, एग्जिस्ट मतलब जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका दिया जाए, क्योंकि RRB की वैकेंसी है वो चेंज हो गई है, तो इनको एक मौका दिया जाए यहाँ पर RRB बदलने का। अगर कोई कैंडिडेट RRB चेंज करना चाहता है तो वो यहाँ पर इसमें चेंज कर पाएगा, क्योंकि जैसे कि किसी ने ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसमें वैकेंसी नहीं बढ़ी है उसमें फॉर्म लगाया हुआ है और अब दूसरे जोनों में वैकेंसी बढ़ गई है, तो वो अपना RRB है वो चेंज करने का मौका है उसको दिया जाएगा, ये यहाँ पर दिया है। बट इसमें न्यू फॉर्म को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है कि नया फॉर्म आप भर सकते हो, इसके लेकर यहाँ पर कोई अपडेट नहीं दिया। काफ़ी लोगों ने भी सोचा होगा कि 5,600 वैकेंसी थी, हम क्या फॉर्म भरेंगे, और अब यहाँ पर 18,000 हो गई है, तो वो यहाँ पर क्या सोचेंगे, उसको लेकर अभी इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। हो सकता है आपका आगे कुछ इसको लेकर कुछ अपडेट आए तो हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो व्यू है कि आप यहाँ पर क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।